जरा सोचिए, एक ऐसी लाइब्रेरी जिसमें इतना ज्ञान भरा हो कि अगर वो आज होती तो शायद दुनिया कुछ और ही होती, और फिर एक दिन वो पूरी की पूरी लाइब्रेरी आग में जलकर खत्म हो जाए, और वो आग दिनों नहीं बल्कि महीनों तक जलती रहे। आखिर ऐसा क्या था उस जगह पर जिसे मिटाना इतना जरूरी हो गया? यही कहानी है नालंदा यूनिवर्सिटी की, एक ऐसी जगह जिसे कभी दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र माना जाता था, और आज सिर्फ खामोश खंडहर बचे हैं। करीब 5वीं सदी में स्थापित नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, बल्कि एक पूरा ज्ञान का शहर था। यहाँ दुनिया के अलग अलग हिस्सों से छात्र आते थे, चीन, कोरिया, तिब्बत और कई अन्य देशों से। उस समय जब शिक्षा हर किसी के लिए आसान नहीं थी, तब नालंदा में हजारों छात्र एक साथ पढ़ाई करते थे। कहा जाता है कि यहाँ करीब 10,000 से ज्यादा छात्र और 2,000 शिक्षक मौजूद थे। यहाँ पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी, बल्कि गहरी रिसर्च और प्रैक्टिकल नॉलेज पर भी जोर दिया जाता था। गणित, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, दर्शन, हर विषय पर यहाँ इतनी एडवांस पढ़ाई होती थी कि आज भी सुनकर हैरानी होती है। लेकिन नालंदा की असली पहचान थी उसकी विशाल लाइब्रेरी। ये कोई आम लाइब्रेरी नहीं थी। यहाँ लाखों पांडुलिपियां रखी गई थी जिन्हें हाथ से लिखा गया था। इन किताबों में ऐसे ऐसे विषयों पर जानकारी थी जो अपने समय से बहुत आगे थे। कहा जाता है कि इस लाइब्रेरी को 3 हिस्सों में बांटा गया था, और हर हिस्सा ज्ञान का एक अलग खजाना था। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ ऐसे वैज्ञानिक और दार्शनिक रहस्य भी थे जिन्हें आज की दुनिया भी पूरी तरह नहीं समझ पाई है। सोचिए, अगर वो सब ज्ञान आज हमारे पास होता तो हम कहाँ होते? लेकिन फिर आया वो दौर जिसने सब कुछ बदल दिया। 12वीं सदी में एक आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर हमला किया। कहा जाता है कि उसने इस महान विश्वविद्यालय को पूरी तरह नष्ट कर दिया। लेकिन सबसे दुखद बात ये थी कि उसने सिर्फ इमारतों को नहीं बल्कि ज्ञान को मिटा दिया। नालंदा की लाइब्रेरी में आग लगा दी गई, और वो आग इतनी भयानक थी कि कई महीनों तक जलती रही। सोचिए कितनी विशाल रही होगी वो लाइब्रेरी जिसमें लगी आग इतनी देर तक बुझ ही नहीं पाई। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक हमला था या इसके पीछे कोई और कारण था? कुछ इतिहासकार इसे सिर्फ युद्ध का हिस्सा मानते हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि नालंदा में मौजूद ज्ञान इतना पावरफुल था कि उसे खत्म करना जरूरी समझा गया। क्या वहाँ ऐसा कुछ था जो दुनिया की सोच बदल सकता था? क्या वहाँ ऐसी सीक्रेट्स थे? आज हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं। हमारे पास इंटरनेट है, अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन है, लेकिन फिर भी शायद वो गहराई और समझ नहीं है जो उस समय के लोगों के पास थी। नालंदा हमें ये सिखाता है कि ज्ञान सिर्फ इकट्ठा करना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है। अगर हम अपने ज्ञान को संभाल कर नहीं रखेंगे तो वो भी इतिहास बनकर रह जाएगा, जैसे नालंदा। तो सवाल ये है, क्या हम सच में आगे बढ़े हैं या हमने कुछ ऐसा खो दिया है जो कभी वापस नहीं आ सकता? शायद इसका जवाब आसान नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि नालंदा की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि ज्ञान की असली कीमत क्या होती है। और अब सवाल आपसे, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप उस समय में जाकर नालंदा को देखना चाहेंगे जब वो अपने शिखर पर था? अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञान से भरी कहानियां पसंद हैं, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक अनसुलझा सच होती है। फायर।